दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। बहुत जानने और समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते। तो जीवन में खुश रहने के लिए कुछ नियम कानून है, कुछ सिस्टम है, उसे जानना समझना पड़ता है। और जब हम जान जाते हैं तो फिर हम अपने जीवन में कामयाब होते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, जो आपका है वो आपके पास चलकर आएगा, जबरदस्ती आएगा। आप नहीं चाहोगे तो भी आएगा, और जो आपका नहीं है वो आके भी चला जाएगा। आप कितनी भी कोशिश करोगे वो आपके पास आके भी चला जाएगा। दोस्तों तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग इतनी चिंता क्यों करते हैं। लोग किस चिंता में हैं? बस इसी चिंता में है कि मेरे अपने हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। मतलब अपना अपना। लोग हर चीज को अपना मानते हैं, उस पर अपना हक जमाते हैं। जिस चीज में हमारा हक नहीं है, जिस चीज पर हमारा हक नहीं है, उस पर भी हम हक जमाते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इसलिए आज के वीडियो में यही तो समझना है कि हमारा अपना क्या है। दोस्तों हमारा अपना देखा जाए तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है, ये बुद्धि जो है ये भी अपनी नहीं है, ये जो बोल रहा हूं आवाज ये भी अपने नहीं है। तो जब ये शरीर, ये मन मस्तिष्क जिसको हम कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जब यही हमारा नहीं है, तो फिर हमारे जो परिवार के लोग हैं वो अपने कैसे हो सकते हैं? हमारे सगे संबंधी वो अपने कैसे हो सकते हैं? दुनिया के लोग, मित्र लोग वो अपने कैसे हो सकते हैं? यानी कहीं ना कहीं हम जरूरत से ज्यादा अधिकार कर लिए हैं। और यही जरूरत से ज्यादा जब हम अधिकार किसी भी चीज पर, चाहे किसी व्यक्ति पर, चाहे किसी वस्तु पर, जब हम जरूरत से ज्यादा अधिकार जमाना चाहते हैं, अपना हक जमाना चाहते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक ही चीज मिलता है, दुख। दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। दुख, टेंशन, प्रेशर, चिंता, ये सारी चीजें हमें मिलती है। और हैप्पीनेस हमारे जीवन से दूर चला जाता है। तो हैप्पीनेस अगर चाहिए, खुश अगर रहना है, खुशी चाहिए जिंदगी में, तो वस्तु पर से, व्यक्तियों पर से जो अपना हक है, अधिकार है, उस चीज को त्याग करना पड़ेगा। मेरे लिए कौन अपना है? जब यह अपना शरीर नहीं है, अपनी जो जो हम जिस चीज को अपना कह रहे हैं और हम खुद अपने नहीं है, तो फिर चीजों पर हमारा क्या हक है? लोगों पर हमारा क्या हक है? सिचुएशन पर हमारा क्या हक है? किसी भी परिस्थिति पर हमारा क्या हक है कि इस परिस्थिति को मैं कंट्रोल कर लूंगा, मुझे, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं सब कुछ बदल डालूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। परिस्थिति चेंज कैसे होगी? नहीं चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हुआ प्रॉब्लम वाला पार्ट कि ये प्रॉब्लम है एक इंसान का। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इन सब चीजों से हम मुक्त रहें, मुक्ति पा जाए कि हमारे जीवन में हैप्पीनेस हो, मन शांत रहे और हम दुनिया के माया के जाल से खुद को निकाल सके। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा? अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने बोला कि अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, तो इतना जान लीजिए कि ये मन जो है
ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी कंट्रोल में नहीं हुआ, तो हम क्या चीज हैं? जिन्होंने पर्वतों पर जाकर तपस्या की, उन लोगों का भी मन अशांत रहा, वो पर्वत पे चले गए, तपस्या किए, फिर वहां से आने के बाद फिर उनका मन उसी चीज में लिप्त हो गया। यानी ये जो मन है, इस मन को कंट्रोल करना बहुत ही जटिल काम है, मुश्किल का काम है, लेकिन हाँ, असंभव नहीं है। हर एक इंसान के लिए असंभव नहीं है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। और इसको करना, अपने मन पर कंट्रोल करना, ये कोई ज्यादा भारी भी काम नहीं है और ज्यादा आसान भी नहीं है। बस एक लॉजिक है, इसके पीछे एक लॉजिक है। इस लॉजिक को समझना पड़ता है। वो लॉजिक ये है दोस्तों कि हमें ये सोचना है कि हम यहाँ कितने दिन के लिए आए हैं। परमानेंट तो हम यहाँ आए नहीं, परमानेंट हम यहाँ रहने वाले नहीं है। मतलब हम यहाँ आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, और इस कुछ समय में हम क्यों दुख भोगें, क्यों चिंता करें, क्यों टेंशन ले, क्यों किसी की गाली सुने, क्यों कोई हमें बदनाम करे, क्यों हम किसी को भला बुरा कहें, क्यों किसी को हम बदनाम करें, क्यों किसी को हम धोखा दें या कोई हमें धोखा दे, क्यों मेरे साथ गलत हो, क्यों दूसरों के साथ गलत हो। तो जब हम इस चीज पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्यों मेरे साथ गलत होगा, क्यों किसी और के साथ गलत होगा, तो हम एक तरह से प्यूरिटी यानी शुद्धता की तरफ बढ़ते हैं। हम प्योर होते चले जाते हैं। कहां से? भीतर से। हमारी अंतरात्मा पवित्र होते चले जाती है, शुद्ध होते चले जाती है। हमारी अंतरात्मा जब शुद्ध होती है, शुद्धता की तरफ बढ़ती है, तो फिर हमारा जो मन है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। किसी चीज को लेके व्याकुल नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, हम चिंता में नहीं बैठे रहेंगे। बस हम सहज भाव से टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा, इस हिसाब से हम जीना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हम जान जाएंगे कि जो कुछ भी मेरा है, अब मेरा क्या है मैं बता देता हूं। हमारा यहां वो है जो हमने कर्म किया है। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी चीजें हमारे पास आएगी, वो हमारा है। और यदि हम बुरे कर्म किए हैं तो हमारे पास बुरी चीजें आएंगी। तो वो चीजें हमारे पास हमारे कर्म के अनुसार आएंगी। तो हमें अपने कर्म पे विशेष ध्यान देना होगा। किसी के साथ गलत नहीं करना होगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाना होगा, किसी के साथ धोखा नहीं करना होगा, फरेब नहीं करना होगा। आजकल देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है देश दुनिया में। तो उन सब चीजों से हमें बचना होगा। जैसे ही हम उन सब चीजों से बचेंगे तो हम भीतर से बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे कि हम बहुत संतुष्ट हैं। हमारा जो मन है एकदम शांत हो जाएगा, बिल्कुल बेचैन नहीं रहेगा, बिल्कुल बेचैन नहीं रहेगा। और दुनिया पर हम जो हक जताते हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये अधिकार, मेरा वो अधिकार, मेरा ये साम्राज्य, मेरा वो धन, मेरा ये बेटा, मेरा वो पत्नी, माँ बाप, कुछ भी, कोई भी चीज, उन सब चीजों से हम माया से रहित हो जाएंगे। उस माया से हम खुद को निकाल लेंगे अच्छे कर्म करने से। ये जो अच्छा कर्म है एक अच्छा इंसान करता है। और हम अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? हम अच्छे इंसान अच्छा सोचकर, पॉजिटिव रहकर और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके, अच्छे विचार रखकर, अच्छे भाव रखकर, अच्छा नेचर रखकर, अच्छी आदतें रखकर हम अच्छा बन सकते हैं। तो फिर मेरा जो टॉपिक है दोस्तों वो मैं भूला नहीं हूं। हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि जो आपका है, आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, वो आपके पास चलकर आएगा। तो जब हम शांत हो जाएंगे ना, तो फिर किसी चीज की लालच हमारे मन में नहीं रहेगा। जो भी हमें मिलेगा ना, उस चीज में, उतने में हम काफी संतुष्ट रहेंगे। हमारी अंतरात्मा एकदम संतुष्ट रहेगी। हमें लगेगा ही नहीं कि किसी चीज की मुझे कमी है। जब हमें ये फील हो जाए, ये लगने लगे कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर बात तो वही हुआ ना
कि जो आपका है वो आपके पास चल कर आएगा। यानी हम जितने में हैं उतने में हम पर्याप्त हैं, उतने में ही हम खुश हैं, हमारी खुशी उसी से है, उतने में ही है। हमें और ज्यादा और अधिक नहीं चाहिए, बस हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। सहज भाव से, सरल भाव से, शांत मन से हम इस चीज पर विचार करें और ये चीजें हमारे मन मस्तिष्क में चलने लगेगी ना, तो समझ लीजिए कि हमें चीजों के पीछे, पैसों के पीछे, घर के पीछे, सम्मान के पीछे, गाड़ी बंगला के पीछे, रिश्ता के पीछे, दोस्त यार के पीछे, किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इनफ हैं, खुद में पर्याप्त हैं, जो भी मुझे मिला है काफी है। और कोई इंसान इसी बीच में यदि आपसे कुछ छीनना चाहे, आपका हक मारना चाहे, यदि आप इस सिचुएशन में हैं, खुद को इस टाइप का बना लिए, कोई भी व्यक्ति आपका छीनना चाहे, आपसे लेना चाहे, मैं ये कह देता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि वो लाख कोशिश कर ले, वो ले भी लेगा ना, आपसे छीन भी लेगा ना आपका, चाहे धोखा कर दे आपके साथ, चाहे कुछ भी छल कपट पैसा कुछ भी धोखाधड़ी कर ले, जो दुनिया में हो रहा है, वो पहली बात तो वो सुखी नहीं रहेगा, उसका मन शांत नहीं रहेगा, वो लेके भी खुश नहीं रहेगा, और वो लेके भी उस चीज को रख नहीं पाएगा, वो चीज उसके हाथ से निकल जाएगी, एकदम फिक्स है। और आपके पास जितना आना है, ईश्वर आपको जितना देना चाहते हैं वो देते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा, आप खुश होते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे बिना चिंता किए। आपके पास हर चीज, आज आप सोचते हैं मेरे पास गाड़ी हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, इज्जत हो जाए, रिस्पेक्ट मिले, खुशी मिले, यही ना एक इंसान चाहता है। तो ये सारी चीजें बिना मांगे, बिना सोचे, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के तरफ से आपको गिफ्ट किया जाएगा, आपके जीवन में ये आएगा और आप मौज में रहोगे, मस्ती में रहोगे, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, दरिद्रता आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मन की अशांति खत्म हो जाएगी, संतुष्टि बढ़ जाएगी, आपकी आत्मबल आपका बढ़ जाएगा, आपका धैर्य बढ़ जाएगा, आपकी आदतें सुधर जाएगी, आप किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, आप ऐसे बन जाएंगे जैसे कि मतलब ईश्वरीय रूप, एक ईश्वर जिसे हम मानते हैं, उस ईश्वर में जो हम झलक देखते हैं, ईश्वर जिसे हम भगवान कहते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं मूर्ति में, फोटो में, तो उस मूर्ति फोटो को देखकर हम ईश्वर का झलक पाते हैं। ठीक उसी प्रकार आप लोगों के लिए मतलब एक तरह से झलक बन जाएंगे, लोग आप में ईश्वरीय रूप देखेंगे, लोग आप में, आपके भीतर ईश्वरीय रूप देखेंगे, ऐसा प्रतीत होगा, मतलब खुद में भी प्रतीत होगा जब आप इस राह पे चलेंगे, और लोगों को तो लगेगा ही 100% कि आप एक ईश्वरीय रूप हैं, इंसान के रूप में आप भगवान हैं। ऐसा हम लोग कहते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं। तो हमारा जीवन बहुत खुशहाल होगा दोस्तों, सब कुछ हमारे पास आ जाएगा, सब कुछ, कुछ भी, एक कण भी, एक सुई के बराबर भी कोई आपसे छीन नहीं सकता है, आपसे छीन के वो खुश नहीं रह सकता है। और आप किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते हैं, और जब आप गलत किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, आप सबके कल्याण की बात, खुश रहने की बात, शांत रहने की बात, संतुष्टि की बात सोचते हैं ना, तो आपके साथ भी वही होता है, आप स्वयं खुश रहने लगते हैं, आपके पास सब कुछ आता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बातें समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे और आपकी सारी समस्याओं का हल आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपका एक अच्छा कर्म बने, उस कर्म का आपको फल मिले। दोस्तों
वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है। आगे जो हमारी बातें हैं वो जारी रहेंगी। इसी तरह की लाइफ से जुड़ी अनेक बातें, जिंदगी से जुड़ी अनेक समस्याएं जो भी हैं, परेशानी, उन सब चीजों पर, टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, आपसे शेयर किया जाएगा और आपकी जो समस्या है, परेशानी है, उन समस्या से, परेशानियों से आप खुद को निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।